हाय गाइस, वेलकम बैक। और इसे पिछली वीडियो के अंदर हमने अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया और इस सीरीज़ के अंदर हम अपनी एप्लीकेशन को लाइव सर्वर पे होस्ट कर रहे हैं और मल्टीपल चीज़ें कवर कर रहे हैं कि हम किस तरह से उसके साथ डेटाबेस का कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह से हम स्पेसिफिक फ़ोल्डर से अपनी सब डोमेन को रन कर सकते हैं। और देन आज की इस वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे कि हम किस तरह से टर्मिनल के थ्रू अपनी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लार्वेल कमांड लाइन के साथ आता है। तो कमांड लाइन के ज़रिए अगर आपने कोई भी कमांड्स चलानी है, अपनी डेटाबेस माइग्रेट करनी है या स्टोरेज को लिंक करना है, तो ये आप लोगों के लिए एक हेडेक होगा कि आप किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। तो वैसे तो हमारे पास आर्टिसन कॉल की सपोर्ट है। हम आर्टिसन कॉल और देन लेट्स से हमने स्टोरेज लिंक करनी है तो हम स्टोरेज कॉलम लिंक इस तरह से करके पास करके इसको रन कर सकते हैं। बट अगर आपको कंपोज़र रिलेटेड कमांड चलानी है तो वो आप वहाँ पे नहीं चला सकते। तो देन हमारे पास जो चीज़ है वो यूज़फुल होती है SSH। तो SSH को आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने डेटाबेसेस वाला चूज़ किया था। यहाँ पे इसके नीचे एक एडवांस वाला ऑप्शन आ रहा है, तो इसके अंदर अगर आप आएँ तो यहाँ पे SSH एक्सेस का ऑप्शन आ रहा है। आपने इस पर राइट क्लिक करना है और इसको एक न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेना है। तो ये आपके पास SSH का इंटरफेस ओपन हो गया। अब SSH को कनेक्ट करने से पहले आपने इसका स्टेटस यहाँ से देख लेना है। SSH स्टेटस और कहता है इनएक्टिव, ठीक है, कहता है इनएक्टिव है। तो आपने क्या करना है, इसको पहले अनेबल कर लेना है, देन उसके बाद आप इसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आएँ और पट्टी को ओपन करें। पट्टी क्या है, बेसिकली एक क्लाइंट है जो आपको कनेक्ट करता है। तो आपने क्या करना है, अपने उस पर जाना है। लेट मी यहाँ पे आपने लिखना है पट्टी। अगर आपने पट्टी को डाउनलोड करना है, डाउनलोड पट्टी इस पर क्लिक करना है तो आपके पास डिफरेंट इसके वर्जन आ जाएंगे। इस वर्जन के अंदर आपने इसको इंस्टॉल करना है। आप अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है तो आप इसको SSH टेलनेट क्लाइंट इटसेल्फ इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। या जस्ट इस पर क्लिक करें तो आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। सॉरी, ये डाउनलोडेड है और इसका मेरे पास इंस्टॉल्ड भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने करना है, ये सिंपली इसको इंस्टॉल करना है। ओके, इंस्टॉल करने के बाद आपने पट्टी लिखना है और ये आपके पास ओपन हो गया। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले होस्ट नेम या IP एड्रेस लिखना है। तो ये मेरे पास IP है, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखने कहता है कॉपी टू क्लिपबोर्ड। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देन कहता है पोर्ट, मैंने कहा ये पोर्ट ऐड कर दो, ये पोर्ट इसने ऐड कर दी, ठीक है। अब कहता है यूज़र नेम ऐड करो, मैंने कहा यूज़र नेम भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब यूज़र नेम के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से चूज़ करना है कि आप किस चीज़ को चूज़ करना चाह रहे हैं, राइट। सो मैंने कहा ओपन करो अभी, ठीक है। यहाँ से मैं अपना यूज़र नेम वगैरह मेंशन करूँगा। यहाँ पे किया है एक्सेप्ट और यहाँ पे कहता है यूज़र नेम अपना लिखो। मैंने यूज़र नेम लिखा और यहाँ पे कहता है अपना पासवर्ड लिखो, ठीक है। मुझे यहाँ पे पासवर्ड याद नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड को यहाँ पे जो पासवर्ड है मेरे पास ये वाला ऐड कर देता हूँ। इसको बाद में मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने चेंज पर क्लिक किया तो मेरे पास पासवर्ड चेंज हो गया है, ठीक है। और मैं इसमें आता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड को पेस्ट मैंने किया और अब इंटर करता हूँ तो मेरे पास देखते हैं कि ये लॉगिन होता है, यानी कहता है एक्सेस डिनाइड, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि आपका पट्टी का जो कनेक्शन है यहाँ से वो अनेबल्ड नहीं है। आपने अनेबल पर क्लिक करना है और कहता है SSH इज़ सक्सेसफुली अनेबल्ड। और अब मैं दोबारा से यहाँ पे पासवर्ड मैंने पेस्ट किया, इसमें मैं इंटर करता हूँ और स्टिल मेरे पास कहता है एक्सेस डिनाइड। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ क्योंकि मेरा पट्टी ऑलरेडी ऑन था और मैंने यहाँ से पासवर्ड भी चेंज किया, इसको अनेबल भी किया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से पट्टी को ऑन करता हूँ और अपनी चीज़ों को ऐड ऑन करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर IP पर क्लिक किया
जस्ट पेस्ट किया और देन उसके बाद अपनी पोर्ट का नंबर लिखा। पोर्ट का नंबर क्या है जी, ये है मेरे पास लॉन्गर है। देन SSH, उसके बाद यूज़र नेम मैंने कॉपी किया। देन मैंने यहाँ पे एक बार आपने टाइप करना है, अदरवाइज़ मल्टीपल टाइम होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे यूज़र नेम किया। अब मुझे यहाँ पे पासवर्ड रिक्वायर है, तो ये वाला पासवर्ड मैंने वहाँ पे लगाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर पेस्ट करूँ तो क्या मेरे पास ये पासवर्ड आ रहा है? यस आ रहा है। मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक किया और एंटर करता हूँ, तो आप देखें ये सक्सेसफुल मेरे पास दे रहा है कि वेलकम बैक, और ये मुझे बता रहा है। ठीक है, और फेल्ड अटैम्प्ट को बता रहा है कि फेल्ड अटैम्प्ट कितने हुए हैं आज की डेट में हुए हैं, आज क्योंकि जनवरी 22 है। ओके, तो सक्सेसफुली हम अपने सर्वर के अंदर लॉगिन हो चुके हैं यूजिंग SSH। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बिट मोर, इसमें आपके लिए मैं जूम नहीं हो रहा मेरे पास, अगर मैं इसको स्मॉल स्क्रीन के अंदर करूँ तो मैं पीछे जूम हो, यस ये जूम हो रहा है। तो मैं इसको बिट बिगर कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसको ईज़िली यूज़ कर सकें, ईज़िली व्यू कर सकें और अपनी ऐप्स के अंदर यूज़ कर सकें। ओके, तो यहाँ पे मैंने किया क्लियर। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, LS किया तो मेरे पास सारे यहाँ पे फोल्डर शो कराएगा। तो मुझे पब्लिक HTML के अंदर जाना है, तो मैंने पब्लिक HTML किया, बट मेक श्योर कि आपकी स्पेलिंग करेक्ट हो। पब्लिक HTML और पब्लिक HTML के अंदर आ गया। यहाँ पे मैंने LS किया तो मुझे कहता है एक और पब्लिक HTML है, मैं उसके अंदर गया पब्लिक HTML, फिर LS करें, आपके सारे फोल्डर दिखा रहे हैं। मुझे CDL प्रोजेक्ट्स के अंदर जाना है। ठीक है, CDL प्रोजेक्ट, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। अब LS के यहाँ पे मैंने आके किया तो मुझे सारे प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हैं। मैंने कहा मैंने डेमो के अंदर जाना है, CD डेमो। ठीक है, अब मैं डेमो के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर मुझे सारी फाइल्स भी दिखाएगा, देखें डैशबोर्ड app.zip फाइल भी मेरे पास मौजूद है, जो मेरे पास मेरी होस्टिंग के अंदर मौजूद थी। मैं यहाँ पे अगर अपनी दोबारा से होस्टिंग के अंदर, नॉट दिस वन, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई वांट टू गो हियर इनसाइड माय फाइल मैनेजर। ठीक है, फाइल पर आपने क्लिक करना है तो आपने फाइल मैनेजर के अंदर आ जाना है। तो यहाँ पे गाइस आपने देखा कि मेरे पास ये सारी चीज़ें वही एक्सेस कर रहा है जो यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं। यहाँ पे CDL प्रोजेक्ट्स, उसके बाद डेमो है, और डेमो के अंदर ये सारी चीज़ें, ये देखिए हमारे पास डैशबोर्ड ऐप भी मौजूद है। तो मैं चाहे तो यहाँ से बहुत से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। लेट से यहाँ पे मेरे पास फुल रूट परमिशन होती है। ठीक है, लेट से रिमूव फाइल में करता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक उसकी RM कमांड है, बट मैं रिमूव चेक कर लेता हूँ, रिमूव फाइल फ्रॉम लिनक्स, क्योंकि हमारा सर्वर लिनक्स बेस्ड है। तो कहता है RM कमांड से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा RM, और किसको मैं करना चाहता हूँ, डैशबोर्ड app.zip फाइल को एंटर किया, कहता है रिमूव। मैंने दोबारा से LS किया। अब देखिए इसके अंदर डैशबोर्ड app.php फाइल हमारे पास यहाँ पे नहीं आए। उसकी रीज़न क्या है हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने उस फाइल को रिमूव कर दिया है। तो यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन कनेक्ट विद योर एप्लीकेशन। आई होप ये डिस्क्रिप्टिव वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो इसकी फीडबैक आपने लाजमी शेयर करनी है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना फर्दर स्टफ कवर करते हैं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।